क्या चाय का मार्केट तेज़ है? दाम बहुत बढ़ी हुई है? सस्ती चाय नहीं है? सस्ती चाय है तो कहाँ पे है? कितनी में लेनी चाहिए, कितने में बेचनी चाहिए, या मार्केट के हिसाब से बिजनेस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। आज हम इन्हीं टॉपिकों पे बात करेंगे कि करंट मार्केट पोजीशन पे हम बिजनेस कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, आने वाले समय में क्या मार्केट स्टेबल होगी, सस्ती होगी कि ऐसे ही बनी रहेगी। बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ डाटा मैं लाया हूँ जिससे यह समझ में आएगा कि हम अभी किस परिस्थिति में है और आगे चल के क्या हो सकता है। इन बातों को समझना चाहिए आप लोगों को। तो सबसे पहले आप सबको पता है, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर इंडिया में 100 केजी चाय बनती है तो भाई साहब इसमें से 75 किलो के आसपास चाय इंडियन ही पी जाते हैं, हम ही लोग पी जाते हैं। ठीक है, ये 60, 65, 70 हो सकता है, एक अप्रॉक्स बताया कि 3 हिस्सा चाय हम लोग पी जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए, अगर किसी तरीके से चाय की प्रोडक्शन घट गई, अगर 75 हो गई, सपोज 75 किलो चाय ही बनी और 75 केजी हम ही पी गए, तो क्या होगा? कंपटीशन तेज़ होगा, क्योंकि 25 किलो जो चाय बाहर जा रही थी वो नहीं जा पाएगी या यहीं से जाएगी, तो क्या होगी? कंपटीशन तेज़ होगी। अगर चाय 50 किलो बन गई और 75 किलो इंडियन को ही चाय चाहिए, मतलब टोटल प्रोडक्शन 50% डाउन हो गई, एक बात बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा? इंडियन को ज़्यादा चाहिए प्लस फॉरेन में भी सप्लाई, तो यहाँ पे प्राइजेस काफ़ी हाई हो जाएंगे। 2-4-5% अगर प्रोडक्शन घटने से भी काफ़ी असर आती है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा घटा है। कुछ और डाटा है मेरे पास, डाटा बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इन आंकड़ों के बीच में आप सबको उलझाना नहीं चाहूँगा, एक प्रैक्टिकल बात करूँगा। और ये आंकड़ों को भी समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये आंकड़े जो है बड़े बड़े जो ऑक्शन सेंटर है उनको बेस करके होती है। बहुत सारी बातें हैं, ये छोटी वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल है। मैं भी बिजी हूँ, मुझे भी कहीं बाहर निकलना है, एक सप्ताह के लिए मैं नहीं रहूँगा। तो देखिए, यहाँ पे एक दो बातों को समझिए। सबसे पहले हम क्रॉप डाउनफॉल की बात करेंगे कि क्रॉप डाउनफॉल होने से क्यों चाय की कीमतें बढ़ी हैं, ये समझने में आपको मदद मिलेगी और उस हिसाब से आप मार्केट का एक प्लान कर पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि भाई बढ़ी हुई कीमतें, मतलब बढ़ी हुई दर पे अगर आप चाय ले रहे हैं तो आप जो बेचेंगे सस्ती बेचेंगे। किसी कंपनी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो जो है महंगी चाय ले और सस्ती चाय बेचे। पुरानी स्टॉक थोड़ी बहुत होगी, वो निकल जाएगी, उसके बाद से दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है। अभी जीटीवी न्यूज़ पे मैं सुन रहा था, जी बिजनेस न्यूज़ पे, कि चाय की कीमतें दुगुनी हो गई हैं, कॉफ़ी भी बढ़ रही है, चीनी के भी दाम बढ़ रहे हैं। तो ये सब एक क्रॉप है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, किसी कारण से दिक्कत होती है तो बढ़ जाती है। सब्जियों के दाम भी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। मतलब क्यों हुआ भाई? मौसम साथ नहीं दिया, इसमें फसल खराब हुई। तो चाय भी वैसे ही है, इसको एक पॉजिटिव वे में सोचना है, निगेटिव नहीं सोचना है। देखिए, ये हम एक 1 जून तक डाटा आने में टाइम लगता है, तो जून की डाटा है। हम 1 जून तक की अगर बात करें तो कोलकाता ऑक्शन में, एक कोलकाता की बात कर रहा हूँ, कोलकाता ऑक्शन में ये टोटल जो अराइवल थी चाय की वो कितनी थी 1 जून तक, मतलब सेल नंबर हम इसको मान सकते हैं 25 तक। देखिए, ये सेल में लिख दिया 25 तक, सेल 25 तक की बात हो रही है। 1 जून तक
या जून के फर्स्ट वीक में जो सेल होती है, 1 जून, 2 जून, 3 जून भी हो सकता है। तो ये कलकत्ता के क्षेत्र में 3 जून होगा, यहाँ पे 3 जून लिखना चाहिए हिसाब से। तो यहाँ तक की जो हिसाब किताब है 3,63,391 पैकेट, ये पैकेट्स की बात हो रही है, बस्तों की, बोरियों की, इतनी बैग जो है सेल के लिए आई थी। ठीक है, ये कब है? ये 2024 का बात है। और वही 2023 की अगर बात करें तो सेम ऑक्शन में 1 जून तक, 1 जून, ये 24 हो गया, ये 23 हो गया। देखिए लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे कितनी पैकेट आई थी? 4,94,891। ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, मुझे देखने में तकलीफ भी हो रही है, इसलिए चश्मा तो मैं पहनता नहीं हूँ, कभी कभी पहन लेता हूँ। तो देखिए इतना का डिफरेंस है। और डिफरेंस की अगर बात करें तो 1,31,460 पैकेट ये जो चाय है कम आई। अब समझिए ये 25 नंबर सेल तक का ये हिसाब है कलकत्ता ऑक्शन में। 1,31,460 पैकेट कम आना मतलब कि कितनी परसेंट कम आना। और इसकी क्वांटिटी में आप एवरेज 30 किलो से डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 30 किलो एक एवरेज मान लिया, कोई 35 की, 40 की बैग होती है, 26 की भी बैग होती है। आप 30, 32, 33 कुछ भी एक एवरेज मानकर डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्वांटिटी कितना है। तो इतनी पैकेट कम आई, परसेंटेज में बात करें तो बहुत ज़्यादा ही परसेंटेज आती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परसेंट प्रोडक्शन कम हो रही है। इसी ढंग से हम बात करेंगे अब सिलीगुड़ी की, फिर गुवाहाटी की बात करेंगे। तो ये डाटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझें कि प्राइस क्यों बढ़ रही है। ये कहीं सुनी बातों पे यहाँ वहाँ जगह दिमाग नहीं लगा करके आप एक सही जगह पे फोकस करें। ये जानकारी नहीं होगी तो किसी न किसी के चंगुल में फंस जाएंगे। कोई ख़राब चाय दे देगा, पुरानी चाय दे देगी, एक एक्सपायरी डेट की चाय दे देगा, कोई डुप्लीकेट चाय देगा, बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो उसमें आप फंस जाओगे। तो एक्चुअल होना चाहिए कि अभी चल क्या रहा है, और इसको जब ये सब पता रहेगा तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब इसी ढंग से ये सेल नंबर 25 की बात हो रही है, और ये कंपेयर कर रहा हूँ किससे? 2024 और 25 से। तो देखिए 2024 जून तक की बात हो रही है। तो इसमें सिलीगुड़ी ऑक्शन में बात करें, जून ये फर्स्ट होगा, ये 1 जून 2024 की बात है। तो सिलीगुड़ी में जो पैकेट आई 6,65,646, 6,65,646 पैकेट्स या बैग की बात करिए, इतनी बैग्स आई थी। और उसी सेम टाइम 2023 की बात करते हैं जून, तो इस समय कितनी आई थी? इस समय 8,84,766। देखिए ये जो हिंदी नहीं जानते उनको भी समझा दूं, 8,84,666 पैकेट ये अराइवल थी। सेल नंबर 25 ये बात हो रही है सिलीगुड़ी की, सिलीगुड़ी टी ऑक्शन की बात हो रही है। अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि शॉर्टफॉल कितना है, इसकी परसेंटेज में भी आप निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट रखिए और परसेंटेज निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2,19,120 पैकेट या बैग ये चाय कम आई थी। 2,19,120 पैकेट्स चाय कम ऑफर में आए थे। अब जो है इतना निगेटिव चल रहा है, तो इतना निगेटिव, इतनी कम प्रोडक्शन, अब इससे देखिए कितना डाउनफॉल है, कितना परसेंटेज कम है। ठीक है, तो चाय की कीमतें तो बढ़नी बढ़नी है, डिमांड वही है लेकिन सप्लाई कम हो गई।
तो बढ़ना ही बढ़ना है। बड़े बड़े पैकेटर्स हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, उनको चाय चाहिए, तो ऊंचे ऊंचे दामों पे चाय ले रहे हैं और अपने पैकेट को मतलब बचाए रखना होगा। कंज्यूमर फूड है, ये चाहिए ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो पहले ही इतना हाईलाइट कर देंगे ना न्यूज़ वगैरह में यहाँ वहाँ कि आम पब्लिक जो है पहले ही दिमाग सेट कर लेगा, हाँ दाम बढ़ने वाला है, पुरानी पैकेटों को फटाफट कुछ ले लो, पुरानी स्टॉक को कुछ भर लो, 2-4 महीना का स्टॉक खरीद लो। ये ऑलरेडी जो है पहले से ही इनकी मार्केटिंग की जाती है कि मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए। बड़ी बड़ी कंपनियों की बड़ी बड़ी बातें हैं, कर लेते हैं, न्यूज़ वालों को बता देंगे भाई पहले ही आप इसको चलाओ बढ़िया से, कुछ खर्चा हम भी देंगे, तो ऐसा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अब बात करेंगे हम गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी हम इधर ही लिख देते हैं सेम टाइम पे। देखिए ये गुवाहाटी ऑक्शन भी काफ़ी, गुवाहाटी SATI, गुवाहाटी भी काफ़ी वाइटल है और यहाँ पे प्रोडक्शन का उतना असर नहीं हुआ, लेकिन ये भी डाटा देखने की है क्योंकि आने वाला टाइम पे गुवाहाटी और भी ज़्यादा बिहाइंड हो सकता है। तो 2024 की बात करेंगे पहले, तो यहाँ पे 7,08,836 पैकेट ये थे, या बैग, पैकेट बैग, कट्टा कुछ लोग बोलते हैं, कट्टे या कट्टा एक ऐसे कुछ बोलते हैं। और सेम टाइम पे लास्ट ईयर की बात करें, ठीक है फिगर भाई, हाँ ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे 7,48,811, ये प्लस है क्या भाई, प्लस हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी पैकेट जो है 39,775 पैकेट, ये यहाँ पे प्लस जा रही है। और हाँ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ये प्लस ही है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो गुवाहाटी में थोड़ी सी प्लस जा रही है। प्लस जाने का कारण कई हो सकते हैं, क्योंकि गुवाहाटी का और सिलीगुड़ी और कलकत्ता का अगर कंपेयर करते हैं तो वहाँ की क्रॉप की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी अलग तरीके की होती है, जबकि सिलीगुड़ी डुआर्स तराई की क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन अलग तरीके की होती है। आने वाला टाइम पे हो सकता है ये काफ़ी बिहाइंड हो जाए। तो इन सब की अगर बात करते हैं, एवरेज में देखते हैं, तो ओवरऑल आपकी जो है क्रॉप पोजीशन डाउन रहती है और डाउन होने के कारण प्राइजेज बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहनी पड़ेगी। और कुछ बातें और भी इसमें है जो बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ। मैं प्रैक्टिकल बातों को बता दूंगा जिससे कि आप समझ पाए। अब यहाँ पे बात हो रही है 3 क्वालिटी की चाय की, उसको मैं कंपेयर करके बताऊं कि क्या फ़र्क है। और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बाग बकरी है, तो इन सब का जो है बाइंग पैटर्न बताऊंगा कि उनकी एवरेज परचेज रेट है क्या। ठीक है, उनकी एवरेज परचेज रेट है क्या, ये भी समझना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 सेगमेंट में भाग करूँगा, इसको हाई क्वालिटी या इसको गुड बोल सकते हैं, और एक हो गया मीडियम रेंज की चाय, एक जो है कॉमन चाय। देखो इसको मैं लो नहीं बोलता, बेकार नहीं बोलता, कॉमन बोलता हूँ, कॉमन पीपल के लिए। 3 कैटेगरी की बात करें तो जो 2023 का फिगर जो था और अभी 2024 का जो फिगर चल रहा है, ये दोनों को मैं बताऊंगा। अच्छी क्वालिटी की चाय जो है लास्ट ईयर 270 से लेके 300 के बीच में एक अच्छी क्वालिटी की चाय मिल जा रही थी, ऑक्शन से ले रहे थे बढ़िया, जैसे बाग बकरी, टाटा गोल्ड हो गया या उत्तम चाय हो गया दिल्ली का, ये सब बहुत सारी
जो प्रीमियम कैटेगरी की चाय है, ताजमहल हो गया, तो ये सारी चाय जो है इस रेंज के अंदर में खूब अच्छी क्वालिटी की दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मीडियम कैटेगरी की चाय जो है ये 180 से लेकर के 220 के आसपास जो है ये मीडियम कैटेगरी की चाय अच्छी खासी पैक हो रही थी। टाटा प्रीमियम है या प्रीमियम लेवल की चाय की बात कर सकते हैं। वैसे कॉमन कैटेगरी की जो चाय थी 110 से 120 के अंदर में पूरी मिल रही थी। अब इसमें टाटा अग्नि है, ताज़ा है, मोहिनी है, इस तरीके की जो एक कॉमन चाय है इस रेंज में खरीदते थे और पैकिंग करते थे। लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो सीधा इसमें जो है अप्रॉक्स 100 रुपया प्लस हो गया है। इसमें जो है 60 से 70 रुपया प्लस हो गया है। और यहाँ पे क्या है अराउंड 50 रुपया प्लस हो गया है, 40 से 50 रुपया प्लस मान सकते हैं। इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट आया है। अच्छी क्वालिटी की चाय अभी के डेट में लेने जाते हैं तो 350 से 400 के बीच में आपको सोचना पड़ेगा। और ये वाली चाय जो है मतलब 250 से लेकर के 280-90 के बीच में आपको सोचना पड़ सकता है, या 300 भी सोचना पड़ सकता है। और ये वाली चाय जो है ये मोरलेस 160 से लेकर के 180 के बीच में ये सोचना पड़ सकता है। किसी किसी जगह पे 140-50 की भी कुछ कुछ चाय मिल रही है। यहाँ पे भी 200 रेंज की चाय मिल रही है, बट उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। ये प्राइस की एक डिटेल रही है। और एक और बात बता दूं कि इस रेंज में जो लास्ट ईयर की जो क्वालिटी थी, जो चाय के अंदर बॉडी थी, एक ब्रिक्सनेस थी, एक जो कड़क चाय मिल रही थी, वो इस बार नहीं मिल रही है। प्राइस देने से भी नहीं मिल रही है। देखिए प्राइस अपना जगह पे है, ये डिमांड सप्लाई के हिसाब से प्राइस तय होती है। अब क्वालिटी अपनी जगह पे है। क्वालिटी ख़राब होने का कारण जो है वेदर का है। काफ़ी ज़्यादा गर्मियाँ थी, जब बारिश होना चाहिए था हल्की फुल्की तब बारिश हुई नहीं। गर्मियों से प्लांट की पूरी सिस्टम में गड़बड़ी हो गई, और उसके बाद से थोड़ी बहुत जब बारिश चालू हुई तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जगह जगह फ्लडिंग हो गई, धूप मिलना बंद हो गया, चाय की जो ग्रोथ होनी चाहिए था वो नहीं हुआ, जो न्यूट्रिशंस थे वो वॉश आउट हो गए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इस वजह से ओवरऑल चाय की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। तो आप इस को बिजनेस में पॉजिटिव हिसाब से देखिए, एक अच्छी नज़रिया से देखिए। आज जो चाय ले रहे हैं या जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां चाय लिए हैं वो एक समय में प्राइस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ये तेज़ी मार्केट में अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मंदी मार्केट में आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जब मार्केट तेज़ हो, ऊपर की तरफ उठ रहा हो, तो उसमें प्राइस से मत घबराइए, बस चाय लीजिए और मार्केट में कूद जाइए। एक अच्छा स्कोप रहता है। अब ये जो कचड़े जो बेचने वाले थे, जो सस्ता बेचने वाले थे, ये लोग क्या होते हैं मार्केट में घबरा जाते हैं, अब क्या करें, कैसे सर्वाइव करें, इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो एक वैकेंट जगह मिलता है। कोरोना का टाइम पे ऐसे ही रेट काफ़ी तेज़ हुआ था। छोटे छोटे जो पैकेटियर्स जो सस्ता चाय दे रहे थे वो मार्केट से आउट होने लगे। तो क्या किया, ताज़ा और टाटा अग्नि ने वहाँ पे मतलब उस मार्केट को कैप्चर कर लिया, वहाँ पे घुस गए। उनके पास कैपेसिटी थी तो वो कस्टमर बढ़ा लिए वो लोग। एनीवे ये सब बातें रही, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। आप लोग जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और फोकट में वीडियो आप लोग देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए, वो मत करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि मेरा फौज छोटा है, वो मज़ा नहीं आता है वीडियो बनाने में। ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतना ही ज़्यादा मैं वीडियो बनाऊँगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को। किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, किसी भी तरीके का गाइडलाइन चाहिए, आप कॉल जरूर करिए। हमारी टीम आपसे बात करेगी और हर संभव आपको मदद करने के प्रयास करेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।